वेद व्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। आइए श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक को सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्रीमद् भागवत के महत्तम को सुन रहे हैं, तो पहले श्लोक में ही पूरा सार बता दिया। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सत्य। वेरी गुड, जोरदार तालियां, बच्चे को पता है। तो सत्य की परिभाषा बताओ, सत्य क्या है? बताइए। अब बच्चों का दर्द समझ में आया? सत्य की परिभाषा क्या है? जो अडिग रहता है। सत्य कभी समय, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी आ जाए वो वैसे का वैसा रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। झूठ हर वक्त बदलता रहता है। हर आदमी से एक झूठ नहीं बोल सकते, हर परिस्थिति में वही झूठ नहीं चल सकता। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अलग झूठ बताना पड़ेगा। थोड़ी सी परिस्थिति बदलेगी तो झूठ को थोड़ा और तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। तो एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते, क्योंकि झूठ बदलता रहता है, सच बदलता नहीं। कोई भी सामने आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सच सच रहेगा। हम कितने ही बदल जाएं, बदलना यानी हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारा परिवार, हमारी परिस्थिति, हमारी जगह, कोई कहीं रह रहा है, फिर कहीं और चला गया, फिर भी हम ही रहते हैं। वो बदल सकता है क्या? आपके अंदर की जो आत्मा है, आप है, जो खुद है, वो बचपन में भी आप ही थे, बूढ़े होने के बाद भी आप ही है। भले शरीर पूरा बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, रिश्ते बदल गए, तो सच ऐसी चीज है जो कभी भी बदलती नहीं है। तो इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो कभी बदलता नहीं? बताइए, क्या है ऐसा? कौन है जो कभी नहीं बदलता? भगवान। भगवान कभी बदलते नहीं। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। बाकी दुनिया की हर चीज बदलती है, सिर्फ वो कैसे हैं जो कभी बदलते नहीं, और उनका आश्रय ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। बाकी जिंदगी का हर एक आश्रय बदलता है। आश्रय माने, आश्रय मतलब हिंदी में निर्भर होना, यानी आप डिपेंडेंट कितने हैं किसी चीज पर, उसका आपने आश्रय लिया है, उस पर डिपेंड करते हैं।
तो कई लोग जब कहते हैं कि भगवान को आप सच सच कहते, भगवान दिखते ही नहीं, दुनिया तो दिखती है, तो दुनिया सच हुई। पर बात यही है कि जो दिखे वही सच है ऐसा जरूरी नहीं है। सच का मतलब जो बदलता नहीं। अब संसार कैसे बदलता है, संसार का आश्रय कैसे बदलता है, सुनिए। एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बोलिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे, है ना? यानी बच्चे हैं तब खिलौना पसंद आता है, बड़े हो जाते हैं तब पैसे पसंद आते हैं। तो 2 बार आश्रय बदल गया। अब वही मान लीजिए उम्र अच्छी खासी हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब जिंदगी के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, और तब आपको कोई कहे कि आपको बहुत से पैसे दिए जाएंगे, या 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या तो वो कुछ दिन आपको पूर्ण रूप से आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ समय दिया जाएगा। आप क्या चुनेंगे? परिवार। तो एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदले। बचपन में खिलौना, बड़े होने के बाद पैसे, और बुढ़ापे में परिवार। लेकिन इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी बदला नहीं। कौन सा? वही छोटे से बच्चे को जब बचपन में सिखाया जाता है कि जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और बुढ़ापे में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। जवानी में पैसे के लिए भगवान को मनाते ही रहते हैं कि हे भगवान ये हो जाए, ये भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान इतने पैसे आ जाए, हे भगवान बंगला बन जाए। तो इस पूरी जिंदगी में संसार के आश्रय तो बड़े बदले, पर एक ऐसा आश्रय था जो बदला कभी नहीं रहेगा। पैसा कभी रहेगा? कभी नहीं रहेगा। रिश्ते कभी रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। कई बार रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ समय बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। तो जिंदगी का सच यही है कि ये चीजें आने जाने वाली है। ये सच समझ के काम करोगे, जिंदगी जियोगे तो दुखी नहीं होगे ज्यादा। लेकिन अपने ही जादुई दुनिया में हम रहेंगे कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा, तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। और बिल्कुल भी मायने नहीं रखता आप कितने धनवान हैं, कितने सफल हैं, कितने बड़े हैं। अगर आप जिंदगी के सच को समझना नहीं चाहते तो आप बड़े बड़े महलों में रहकर भी दुखी रहेंगे। और जिसने सच को समझ लिया, उसके पास कुछ हो नहीं हो वो सुखी है। तो अर्थ यही है कि इस सच को समझिए कि सच केवल भगवान है, दुनिया की और कोई चीजें सच्ची नहीं है। और जीवन है, जीने आए हैं। जैसे शरीर है, इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यहीं देकर जाना है, अपना नहीं है कुछ। क्योंकि अपनी चीज का तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, कभी खराब होने देते हैं उसको। मान लीजिए अगर कोई आपकी अपनी चीज होगी जिस पर आपका कंट्रोल होगा, आप उसको कभी कुछ होने देंगे? नहीं। शरीर को कुछ होने से बचा सकते हैं। बुखार कभी अपने आप ही आ जाता है, कभी अचानक से हाथ दुखने लग जाएगा, कभी पैर दुखने लग जाएगा, घुटने कमजोर हो जाएंगे। बीमारी आई, बीमारी ने क्या कर दिया? खुद का कंट्रोल होता तो बचा लेते हर चीज से, पर बचा सकते हैं क्योंकि ये अपनी चीज नहीं है, इसका ख्याल रख सकते हैं, पर अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते क्योंकि अपनी है ही नहीं। तो इस सच को जानकर जिंदगी जियो, ये हर किसी के लिए है। देखिए, ग्रंथों की या पुराणों की बातें अगर समझने जाओ तो आपको पता चलेगा जीवन की हर चीज में ये आपको सीख देती है। आप कुछ बड़ा भी करने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई और अपना बिजनेस का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कभी वो हार जाता है, फिर काम करता है,
अब जो जिंदगी के सच को नहीं जानता उसको लगता है कि यही सब कुछ है जो मैं कर रहा हूं, ये नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। तो वो एक दो बार हार कर पूर्ण रूप से हार ही मान लेता है। पर जो सच जानता है कि हार जीत आती जाती रहती है, आज हार है तो कल जीत होगी, और अगर वो जीत भी गया तो उसमें अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ज्यादा अहंकार आया तो जीत कब हार बन जाए वो भी नहीं पता। जो व्यक्ति बहुत बड़े होने के बाद भी सरल होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये जीत हर वक्त रहने वाली चीज नहीं है, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका आनंद लीजिए और हमेशा सरल होकर। एक रूप भगवान का बताया गया आनंद। आनंद को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, यहां घूम आएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। पर वो कुछ देर के आनंद होते हैं। सच्चा आनंद वो है कि जब आपको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और हमें तो खुशी छोड़िए, हर एक भाव के लिए किसी की जरूरत है कि नहीं? हम दुखी होते हैं दूसरों की वजह से, हम खुश होते हैं दूसरों की वजह से, हम गुस्से में आते हैं दूसरे की वजह से। किसी ने दो चार बात सुना दी, हमें गुस्सा आ गया। किसी ने कह दिया आज बड़े अच्छे लग रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दी, हम बड़े खुश हो गए। किसी ने थोड़ी बुराई कर दी, आज अच्छे नहीं लग रहे, हम दुखी हो गए। यानी खुद का तो कोई दिमाग ही नहीं है कि हम खुद समझ सके हम कैसे लग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो बताएगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे कि दुखी होना है कि रोना है कि हंसना है कि गुस्सा होना है। यानी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देकर रखे कि खेलो, तुम जो बटन दबाओगे हम वैसे नाचने लगेंगे। है कि नहीं सच्ची बात? यही करके रखे। कोई और नचा रहा है हमें, कोई कुछ भी कह दे और आप क्रोधित हो जाए, ये कोई जिंदगी है? तो आनंद क्या है? जो व्यक्ति सच में भगवान को समझने की कोशिश करता है, भगवान की भक्ति में जाने की कोशिश करता है ना, उसको फिर बाहर की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छा उदाहरण है जो आगे जाके प्रसंग भी आएगा, गोपियों का। गोपी हमेशा कहती थी कि हमारी भावनाएं, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, या तो हम जानते हैं या तो वो जानता है, और दोनों को ही ठीक लग रहा है। तो बाकियों को ठीक लगे नहीं लगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने आपको, आपकी जो आत्मा है ना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये हर व्यक्ति को समझा देती है कि वो सही कर रहा है कि गलत। एक जो अंदर से आवाज आती है, हर किसी को आती है, हर काम करते हुए, खास करके जब कुछ गलत कर रहे हो, वो एक अंदर से एक अलग ही डर होता है। आत्मा की आवाज होती है गलत है, पर उस पर दुनिया की आवाजें ऊपर आ जाती है। अरे चलता है, आजकल सब करते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इतना किसको पता। ये सब संसार की आवाज है, पर जो हल्की सी आवाज होती है गलत है, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है। उसको सुनो। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं। हम हमेशा सोचते ना लोग हमें समझाए, कोई भी कितनी देर तक समझाएगा। मैं यहां हूं, कितनी देर तक हूं? 7 दिन बस। उसके बाद फिर तो आप ही हैं। आपको ही खुद को समझाना है, खुद की जिंदगी जीना है। तो कोई भी आपके जीवन में कितने समय तक आएगा कुछ समझाने? कुछ दिन, कुछ महीने, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जीना आपको ही है, काम करना आपको ही है। उस शक्ति को पहचान। हम अपने आप को बड़ा कमजोर समझते हैं,
हमसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, अगर हम खुद की शक्तियों को पहचानने में आए तो वो कब होगा? जब आप खुद में आनंद लेने लगेंगे। खुद में आनंद व्यक्ति तब लेता है जब वो सिर्फ भगवान से जुड़ा होता है, अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी उम्मीदों को लेकर। जब वो दूसरों से भी कि वो मुझे बताए, वो मुझे बताए, ये मेरे लिए करे, वो मेरे लिए करे, तब वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। उसको आनंद फिर हमेशा दूसरों में मिलेगा। पर जो सिर्फ खुद में और भगवान में आनंद ढूंढता है, उसको किसी की जरूरत नहीं खुश रहने की, वो अकेला भी खुश है। इस उदाहरण का मतलब वापस ये नहीं कि आप वैराग्य लीजिए, जंगल में चले जाइए, पर एक सच्ची बात बताइए, हम इतने चकाचौंध में रहते हैं, ताम झाम में रहते हैं, भागा दौड़ी की जिंदगी चल रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी हर कुछ समय में हमें कुछ नया चाहिए। बोर हो गए, बड़ी जल्दी बोर होते हैं। पर वही जंगलों में रहने वाले जो तपस्या कर रहे हैं, सालों साल वहीं रहते हैं, वो बोर नहीं होते, वो खुश है। आप उनके बाद उनको किसी की जरूरत नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, ये भी कोई तप से कम नहीं है। तो पर यहां पर भी अगर आपने भगवान को समझ लिया, कहते हैं कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग जाओ तो समझ लेना भक्त बन गए। भक्त ऐसा होता है, वो हर वक्त आनंद में रहता है, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। तो भगवान को अगर समझने की कोशिश करोगे तो जीवन के आनंद को पहचानने का मौका मिलेगा, जीवन के सच को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कृपा भगवान करें। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं। भगवान की कृपा हो तो भगवान तीनों से हमें मुक्त करते हैं। कृपा कैसे हो? कहते हैं कि भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान है, पर एक उनकी भी कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार अगर जीव रोकर भगवान को पुकार ले, सच्चे मन से पुकार ले, वो हर चीज माफ कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस, कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूं, मैं वो कुछ नहीं दोहराऊंगा, पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदनासहि तबहि। यानी वो एक बार मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं। बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए सच्चे मन से। इतनी कृपा भगवान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ। नरसिंह जी की जब कथा सुनते, पर उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया, उसके बाद ऐसी फसल आई है। फिर तो इतने भक्त हुए जिसका कोई नाम नहीं है, हद नहीं है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति गुजरात में नहीं थी। तो भक्ति ने कहा कि वहां मैं वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन आते आते मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध है, आप इनके लिए कुछ करिए। और नारद जी से मदद मांगती है। आइए नारद जी क्या करते हैं ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर नारद जी सारी बातें बता रहे हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, मैंने कई वेद शास्त्र पुराणों के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते। मैं जैसे ही चुप हो जाता वापस अचेतन अवस्था को लौट जाते, बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा।
यानी इतनी कथाएं हैं। पर उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा जब आप कह रहे हैं तो कर भी आप ही दीजिए, कि सुझाव आपने दिया है तो कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करते हैं। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन जब कथा संपूर्ण होती है तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु आते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं भगवान। भक्ति से कहते हैं कि उसे वरदान में क्या चाहिए, तो भक्ति कहती है वरदान कहिए या वचन कहिए, मैं आपसे सिर्फ एक वचन मांगना चाहती हूं। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं जाने माने, कौन कौन से है वो? सबसे आसान पहले बता दो, एक हम बता दिए, दूसरा कोई और बताए। चलिए, बहुत होशियार। एक भक्ति और ज्ञान। एक होता है भक्ति, नाम संकीर्तन, नाम जप से भगवान को प्राप्त करते हैं। एक है ज्ञान, वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान होता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आसान कौन सा है? जोर से कहिए। ये हमें लगता है नहीं। भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता कि भजन कर लिया भक्ति हो गई। भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए। जैसे आप नरसिंह भगत की कथा सुनते हैं, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं एक भक्त की। इस हद तक परीक्षा लेते हैं कि वो इस स्थिति में आ जाए कि अब या तो वो कहे कि मैं कुछ नहीं मानता, या वो उस वक्त भी भगवान पर भरोसा रखे। जिसने भरोसा रख लिया उसका 56 करोड़ का भगवान ने मायरा भर दिया, यानी उसकी लाज रख ली भगवान ने। पर वो लाज रखने से पहले भगवान ऐसी परिस्थितियां सामने करते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझसे तो अभी और नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता भगवान कहीं है। तो भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, दुख सुख कुछ भी, उसको भरोसा है कि वो जो करता है सही करता है, उसको भक्ति कहते हैं। तो यहां पर लेकिन फिर भी भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण है भक्ति और ज्ञान में बस इतना ही अंतर है। भक्ति में जॉब भी गारंटी है, मिल जाएगी। कैसे? कि भक्ति ने भगवान से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दीजिए कि कोई भी मेरे माध्यम से अगर आपको पुकारेगा, चाहे वो धनवान है कि गरीब है, अच्छा है कि बुरा है, पुण्य करने वाला है कि पापी है, जैसा भी है, अगर उसने भक्ति का मार्ग चुना है और आपको पुकार रहा है तो आप उसके घर जरूर जाएं। तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं वचन देता हूं, मुझे जो भी भक्ति से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। तो इसका मतलब जॉब गारंटी, कि आपको भक्ति की डिग्री तो मिल गई लेकिन भगवान भी तो मिलने चाहिए। तो यहां इसकी गारंटी है, जरूर मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है। इसलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो यहां पर भक्ति ने भगवान से वचन मांगा, भगवान ने वचन दिया मैं जो भी मुझे पुकारेगा जरूर आऊंगा। अब यहां जितने भी वहां भक्त थे जो कथा सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति, वो सभी मिलकर भगवान को मना रहे हैं